नमस्कार। सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समस्त सृष्टि एक नियमित अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य के प्रभाव से चलने वाले इस संसार में प्रत्येक दिवस के अंतर्गत संध्या काल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति में त्रिकाल संध्या का विधान किया था। प्रत्येक दिवस प्रातः काल की संध्या में हमारा स्वर प्रकृति के अनुकूल चले तो हम शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक आश्चर्यजनक सफलताओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर माह के प्रत्येक दिवस की शुरुआत में स्वर योग के अनुसार अपना स्वर प्रारंभ कर प्रकृति के शक्ति चक्र के साथ तारतम्य बिठाने की जानकारी दी जाएगी। भारतीय काल गणना में एक माह में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। दोनों ही पक्षों में प्रत्येक दिन को तिथि बोलते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यह नाम हर पक्ष में 14 दिन की तिथियों के एक समान होते हैं। वहीं कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। एक पक्ष की 3 तिथियों में प्रातः काल एक ही स्वर चलता है। उसके उपरांत अगली 3 तिथियों में दूसरा स्वर चलेगा। उसी प्रकार अगले 3 दिन पहला वाला स्वर प्रातः काल चलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्य स्वर प्राकृतिक रूप से चलेगा तो प्रतिपदा सहित 3 दिन तक सूर्य स्वर ही प्रातः काल आपके जागरण के समय चलेगा। अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सूर्य स्वर चलेगा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर चलेगा। अगली 3 तिथियों में अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी को फिर से सूर्य स्वर चलेगा। उसके उपरांत फिर अगले 3 दिन स्वर बदल जाएगा और दसवीं, एकादशी, द्वादशी को चंद्र स्वर चलेगा एवं त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को सूर्य स्वर चलेगा। चलिए अब जानते हैं कि स्वर योग विज्ञान के अनुसार किस पक्ष में कौन सी तिथि को आपका प्रातः काल जागरण करते समय स्वर चलना चाहिए। माह का प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया एवं तृतीया को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागरण करें तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को पुनः सूर्य स्वर और दसवीं, एकादशी, द्वादशी को जागरण के समय चंद्र स्वर एवं त्रयोदशी, चतुर्दशी व अमावस्या को सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में किस तिथि को कौन सा स्वर चलना चाहिए। स्वर योग के अनुसार बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को चंद्र स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को सूर्य स्वर चलना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को चंद्र स्वर एवं दसवीं, एकादशी, द्वादशी को सूर्य स्वर चलना चाहिए और तृतीया, चतुर्दशी, पूर्णिमा को चंद्र स्वर चलना चाहिए। प्रातःकाल स्वर चलने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रातःकाल की संपूर्ण वेला में एक ही स्वर चलेगा। एक स्वर मात्र एक ही घंटा चलता है। जैसा कि आप सभी को पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि इड़ा और पिंगला स्वर 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे चलकर बदल जाते हैं। यदि 1 घंटे तक आपका बायां स्वर चलेगा तो उसके अगले घंटे आपका दायां स्वर चलेगा 1 घंटे तक। अब प्रश्न उठता है, हमें यह पता चल गया कि कौन सी तिथि में प्रातः काल की वेला में जागरण करने पर कौन सा स्वर चलना चाहिए। अब हम इससे लाभ कैसे उठा सकते हैं। योग में प्रातः काल की बेला में हर तिथि को कौन सा स्वर उदय होना चाहिए यह स्पष्ट किया गया है। आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें और अपना स्वर देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि स्वर योग के अनुसार इस तिथि को आपका स्वर नहीं चल रहा है तब आप समझ लें कि आपका शरीर प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अर्थात आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर सही नहीं चल रहा है तो आप उस स्वर को तत्काल बदल लें। जैसे कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आपका बायां स्वर अर्थात इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, ऐसा स्वर योग में बताया गया है।
अब आप इस तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में जागे और आपने देखा कि आपके बाएं स्वर के स्थान पर आपका दाहिना स्वर चल रहा है। ऐसे में आप अपना स्वर बदल लें। स्वर बदलने के लिए आपको जो स्वर चलाना हो उसके विपरीत करवट लेकर लेट जाएं। बायां स्वर चलाने के लिए आपको दाहिने करवट लेटना चाहिए और दाहिना स्वर चलाने के लिए आपको बाएं करवट लेटना चाहिए। इस प्रकार लेटने से आपका स्वर कुछ क्षणों में ही परिवर्तित हो जाता है। स्वर के अनुकूल परिवर्तन करने के उपरांत ही बिस्तर से आपको प्रत्येक दिवस उठना चाहिए। प्रातःकाल जागने पर स्वर योग में बताई गई तिथि के अनुसार आपका विपरीत स्वर चल रहा है, तब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सजग हो जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या एवं आहार विहार में सुधार करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक दिवस की तिथियों में स्वर योग के अनुसार प्रातःकाल अपना स्वर प्रारंभ करने से आपकी शारीरिक ऊर्जा शक्ति समस्त सृष्टि में प्रवाहित ईश्वरीय शक्ति से तारतम्य बिठाकर आपको स्वास्थ्य, संपदा, ज्ञान, अध्यात्म एवं अनगिनत आश्चर्यजनक सिद्धियों से लाभान्वित कर देगी। तिथियों के अनुसार स्वरों को चलाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण करना है। वर्तमान में बहुत सारे लोग सूर्य उदय के बाद जागरण करते हैं। ऐसे बंधु योग साधना प्रारंभ करें तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। स्वर योग विज्ञान के अनुसार प्रत्येक तिथि में प्रातः काल स्वर उदय होने का विज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में जागरण काल के लिए ही बताया गया है। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत जागरण करने पर आप अपने स्वर का परीक्षण करें और उसे बदलें, तब उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। योग साधना करने वाले साधक को प्रातः काल की अमृतमयी ब्रह्म मुहूर्त वेला में ही नित्य जागरण करके संध्या उपासना करनी चाहिए। स्वर योग के संबंध में इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। स्वर योग के इस विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।